वेलकम टू माय चैनल द कॉस्मिक सोल टैरो 1122। अगर आपका सैजिटेरियस या फिर धनु राशि में सन मून और राइजिंग साइन है तो ये है आप लोगों की मार्च की मंथली रीडिंग। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। करियर के लिहाज से पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है आप लोगों के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, फिर है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ वांड्स और है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रिस्टेस। ओके। हम्म तो ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ खराब जो चीजें थी वो यहाँ पे खत्म हो रही है। ये नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को लेकर जो नेगेटिवली थिंक कर रहे थे वो यहाँ पे अभी पॉजिटिव दिशा में बदल रही है। आप अपने आप को लेकर काफी कॉन्फिडेंट, बोल्ड यहाँ पे बनने वाले हो इस महीने, और जो भी काम आप करोगे वो बहुत कॉन्फिडेंटली करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। और ऐसा लग रहा है इस महीने कहीं ना कहीं आपको एक अलग सी ऊर्जा मिल रही है अपने आप से, और काफी हद तक यहाँ पे अभी आप कोई भी चैलेंजेस लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो, कोई भी चीज का सामना करने के लिए पूरी तरीके से आप तैयार मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। और काफी ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशन का इस्तेमाल आप इस महीने बहुत ज्यादा करने वाले हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोगों से आप बहुत सारी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो ताकि लोग आपके बारे में जान ना पाए। मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मिस्टीरियस एनर्जी पोर्ट्रे करना चाहते हो। ऐसा लग रहा है कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो ताकि लोग आपके बारे में क्यूरियस हो, जानने की कोशिश करें कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और इसके अलावा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, धीरे धीरे अपने स्किल्स के ऊपर आप बहुत जोर दे रहे हो। यहाँ पे काफी मैं देख सकती हूँ कि स्टूडेंट एनर्जी में हो। देखिए आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, जो भी आप कर रहे हो उसके अलावा यहाँ पे उस काम को और कैसे बेहतर बनाया जाए इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा जोर दे रहे हो। और काफी हद तक उसकी वजह से यहाँ पे नई स्किल्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश कर रहे हो या फिर जोर दे रहे हो। मतलब यहाँ पे उसके ऊपर आपका ध्यान पूरी तरीके से है। ज्यादातर लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो एक नेगेटिव इमोशंस थी, नेगेटिव फीलिंग्स थी, उससे बाहर निकल के कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ मतलब लोगों को दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ या फिर मैं क्या बन सकता हूँ। एक इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर होगी। इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काम को लेकर स्ट्रेस होना, थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा ही एक्शन ले लेना, मतलब ज्यादा काम कर लेना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको बर्डन लग सकता है या फिर लग सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारा काम किसी ने लाद दिया है। एक इस तरीके की फीलिंग आपको महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो आपके सामने से, मतलब वो धीरे धीरे कम हो जाएगा या फिर उसको आप अच्छी तरीके से संभाल पाओगे ऐसा लग रहा है। मतलब वो काफी हद तक मार्च के एंड तक आपका ये जो एक कंफ्यूजन है कि किस तरीके से काम को करना है या फिर बहुत मुझे थकान हो रही है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और एक चीज जो मैं देख पा रही हूँ, आपकी ये जो एटीट्यूड चेंज हो रही है ना, उसकी वजह से यहाँ पे आपको लग सकता है कि बहुत सारा कंपटीशन आपके सामने है या फिर आप खुद का ही खुद कंपटीशन बनने की कोशिश कर रहे हो खुद को बेहतर बनाने के लिए। एक मैं देख पा रही हूँ कि आप नेगेटिव से धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो, जो यहाँ पे आपकी करियर में एक बूस्ट, एक ग्रोथ या फिर आप कह सकते हो कि एक प्रमोशन ला सकता है अगर आप चाहो तो। कहीं ना कहीं एक प्रमोशन की, देखिए प्रमोशन हो सकता है जो आपने बहुत दिनों से मांगा था या फिर बहुत दिनों से इसका इंतजार आप कर रहे थे, तो वहां पे कुछ आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है इस महीने। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो उसका रिटर्न आ रहा है, बहुत अच्छी खासी रिटर्न आपको मिलेगी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ नई तरीके की इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ खरीद, मतलब गोल्ड के जैसा कुछ खरीदने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो। गोल्ड के गहने, जेवरात या फिर किसी को गिफ्ट करना हो तो गोल्ड, मतलब गोल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए अभी तो मतलब मंगल का साल है और गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ही आप, मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हर एक इन्वेस्टमेंट को आप छांट के गोल्ड में लगाने की कोशिश, यहाँ पे एक तरीके की आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वन ट्रैक इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कीजिए लेकिन हर एक जगह पे कीजिए, एक ही जगह पे, मतलब अपनी सारे अंडे एक बास्केट में मत डालिए, ये वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस महीने की लिहाज से, क्योंकि आपका माइंडसेट उस तरफ से है, मतलब सब कुछ एक दिशा में आप डालने की कोशिश कर रहे हो। चाहे वो काम हो, मतलब एक तरीके से करोगे, या फिर किसी के साथ बात करना हो, किसी
किसी के साथ दोस्ती निभाना हो, लगता है मतलब आपके तरीके से होना चाहिए वरना नहीं होगा। एक इस तरीके की जिद आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। मतलब देखिए, ये जिद अच्छी है, लेकिन कभी कभी ये जिद क्या है कि आपको एक दिशा में ज्यादा पुश करने की वजह से कहीं ना कहीं ये जिद थोड़ा सा मतलब ज्यादा होने से आपको काम करने में दिक्कत होगी दूसरे लोगों के साथ और अपने साथ भी। कहीं ना कहीं बाद में जाकर आपको स्टैग्नेंट ना महसूस हो, ये जरूर ध्यान में रखना है आपको। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करने वाले हो फ्यूचर की, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो कि कहाँ घूमना है इस साल में, मैं क्या क्या करूंगी, कौन सी चीजों को खरीदना है, इस सभी चीजों के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पे आपकी एनर्जी पहले हम रीड करेंगे, फिर उसके बाद अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो, ज्यादातर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ब्रेकअप सिचुएशन हुआ है या फिर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है, तो उस वजह से भी आप थोड़े से यहाँ पे परेशान मुझे दिख रहे हो। पहला कार्ड है टेम्परेंस, फिर उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, और है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे कोई एक पर्सन है जिनके साथ आप बात करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ बातचीत करना चाहते हो, और ऐसा लग रहा है कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको आप बताना चाहते थे या फिर बताना चाहोगे अभी, और इसी वजह से यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश आप कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि उस पर्सन की तरफ से आपको कुछ बताने की कोशिश यहाँ पे किया जाएगी। ज्यादातर मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज्यादा हो, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है आपकी अभी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में जो भी गलती आपसे हुई है या फिर जो भी सेटबैक आपको, इमोशनल सेटबैक आपको दूसरे लोगों से मिला है, चाहे वो आपके खुद के पर्सन हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, उन सभी चीजों से आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, करियर में फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हो। और काफी हद तक यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो कंपटीशन मैंने जो कहा ना कि आपके सामने बहुत सारा कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन का डट का सामना करने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो, अपने मन को आपने बना लिया है ऐसा लग रहा है। और जैसे मैंने कहा कि आप स्टूडेंट एनर्जी में हो, सीखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को सिखाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, और बहुत ज्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस महीने बहुत सारा जो मतलब अभी तक जो काम रुक रुक कर हो रहा था आपका, वो इस महीने बहुत जल्दी होगा और बहुत आराम से आपका हो जाएगा ऐसा लग रहा है, या फिर बहुत स्पीड से होगा, आपको शायद पता ना चले कि, लेकिन हो रहा है काम। तो यहाँ पे आप काम करोगे भी बहुत जल्दी, और जो काम आपको लग रहा है कि हो रहा है आपके साथ, वो होगा भी बहुत जल्दी जल्दी, आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से उसको हैंडल करना है। और इसके अलावा जो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपका इंतजार कर रहा है कि आप उनसे जाकर बात कर लो, ऐसा एक एनर्जी उनके अंदर है, और काफी हद तक वो चाहते हैं आपके साथ नई शुरुआत करना यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक झिझक है, वो पास्ट की चीजों को लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, काफी हद तक पास्ट की चीजों को सोचकर बहुत ज्यादा यहाँ पे अपनी दिल बहला लेते हैं, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस अभी चल रहा है। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप उनके सामने आकर बात करना चाहोगे या नहीं, दोस्ती का हाथ फिर से आप बढ़ाना चाहते हो या नहीं, एक इस तरीके की सोच उनके दिमाग में चल रहा है। तो ये जो पर्सन है ये भी शायद ऐसा लग रहा है कि धनु राशि में ही सन, मून और राइजिंग साइन हो सकता है इनका, या फिर कर्क राशि हो सकता है इनका। मतलब पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि आप दोनों की एनर्जी बहुत ही मतलब अलग है, और ज्यादातर आप यहाँ पे अभी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में बहुत ज्यादा हो, और आपके जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा फेमिनिन एनर्जी में अभी है, और इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी एक आप कह सकते हो थॉट प्रोसेस चल रहा है। आप यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, वो बहुत ज्यादा थॉट में फंसे हुए हैं, पुराने दिनों में, पुराने थॉट्स में, और आपके बारे में सोचे जा रहे हैं लेकिन कुछ बता नहीं रहे हैं, ऐसा इनका अभी चल रहा है। तो ये हो सकता है, तो ये हो रहा है। तो चलिए और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है प्लेफुलनेस, फिर है यहाँ पे साइलेंस, ओके, करेज, द क्रिएटर, ओके, फिर से किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ट्रैवलिंग, इनोसेंस, और वी आर द वर्ल्ड। यस, जैसा मैं कह रही थी कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एबंडेंस को, यहाँ पे एबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका जो इमोशनल सेटबैक, जो आप एक्शन ओरिएंटेड मूड में हो, अभी ज्यादा सोच नहीं रहे हो, काम बस करे जा रहे हो,
बिना मतलब हाथ पैर का ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, बस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, ऐसा आपका एक जो एटीट्यूड आ चुका है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि थोड़ा-सा यहाँ पे आपको पॉज़ लेना है, सोचना है थोड़ा-सा। देखिए, आपने मूव ऑन कर लिया है उस इंसिडेंट से, या फिर आप कह सकते हो पास्ट की जो भी गलतियाँ हैं, जो भी इमोशनल सेटबैक है, उन सभी चीज़ों से आपने मूव ऑन कर लिया है। लेकिन कहीं न कहीं वो कह रहे हैं कि उसके अंदर अभी भी कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपको अभी भी सीखना है। और काफ़ी हद तक यहाँ पे अपने आप को लेकर यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि सामने जो कॉम्पिटिशन आपके सामने है, सामने जो आपको माउंटेन चढ़ना है, उसके लिए आपको एक अलग तरीके की मेंटल स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, क्योंकि आप कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हो, कुछ बड़ा आपके लिए है, आपके फेथ में है कि आप कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने वाले हो। तो उसके लिए आपको एक अलग तरीके की कॉन्फिडेंस, एक अलग तरीके की नज़रिए आपको चाहिए, जो एक्चुअली आपको गाइड करेंगे कि आप बहुत आराम से आगे बढ़ पाओ। और थोड़ा-सा यहाँ पे सीरियसनेस एनर्जी को कम करना है, ज़्यादा ही आप सीरियस हो रहे हो। थोड़ा-सा यहाँ पे फन को ऐड करना है, थोड़ा-सा यहाँ पे आपको रिलैक्स होकर आगे बढ़ना है, मेडिटेशन करना है। ज़्यादा ही मतलब आप क्या है कि ज़्यादातर आप स्ट्रेस में रह रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा एंग्जायटी आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा आप ओवरथिंक कर रहे हो, चिंता कर रहे हो कि किस तरीके से काम को होगा। ज़्यादातर क्या हो रहा है कि रात को आप अगर नींद ले भी रहे हो, तो यहाँ पे ज़्यादातर वो नींद अच्छी खासी नहीं हो रही है। आप 6-8 घंटे की नींद लेकर भी थके जा रहे हो। फैटिग आपका बहुत बढ़ रहा है, मेंटल फैटिग भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि आप थोड़ा-सा यहाँ पे रिलैक्स करो, थोड़ा-सा मूड आपका ना हल्का रखो। हम कहते हैं ना कि चिल कर ले भाई, तो वही आपको थोड़ा-सा यहाँ पे चिल करना है, बस। तो आप जो मतलब जिसके पीछे आप भाग रहे हो, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप खुद ही उसके मतलब रास्ते में आड़े डाल रहे हो, वो मत करो, ओके? तो चलिए अभी देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस महीने के लिए यहाँ पे। तो पहला कार्ड है पर्सपेक्टिव का, फिर है ऑनेस्टी, यस, क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न। ऑनेस्टी इस बात की कि आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है कि आपको मतलब किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप झूठ बोल रहे हो, बहुत दिनों से झूठ बोल रहे हो कि आपको किसी भी चीज़ से, किसी भी लोग से, किसी भी तरीके की मतलब कुछ भी आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं, आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको वो समझना पड़ेगा, आपको फ़ील करना पड़ेगा। आप इमोशन से आप मतलब किसी भी चीज़ से भाग नहीं सकते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप भाग नहीं सकते हो कहीं न कहीं। और इसी को वो देखने की लिए आपको बोल रहे हैं कि उसे देखिए, उसे समझिए, उसे फ़ील कीजिए, और अगर उससे कुछ सीखना है तो सीख लीजिए। कहीं न कहीं आप उसको अवॉइड करके आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप उसको समझो, आप उनको प्यार दो उस चीज़ को, या फिर अगर खुद को यहाँ पे कहीं पे माफ़ करना है, तो वहाँ पे आप खुद को माफ़ करो, खुद को प्यार दो, ताकि आप एक नई तरीके से अपने आप को देख पाओ, अपने काम को, अपने हर एक चीज़ों को एक नई तरीके से आप देखने की शुरुआत करो। यही वो चाहते हैं। कहीं न कहीं यहाँ पे वो चाहते हैं कि आप देखिए, आप जितना दूसरे लोगों के लिए सोच रहे हो, उतना अपने लिए भी यहाँ पे आपको सोचना चाहिए। कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो और फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन यहाँ पे आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, ये आपको महसूस करना है खुद से। तभी आप दूसरे लोगों के लिए कुछ भी कर पाओगे और अपने लिए भी कुछ कर पाओगे। फिर है यहाँ पे लायन, ओके, ट्रिकरी, न्यूज़, स्टोरी, प्रेइंग मैंटिस, कॉल्ड्रन। देखिए, फिर से फंड का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, अपने हर एक चीज़ को लेकर सीरियस हो रहे हो। और यहाँ पे एंग्जाइटी की भी कार्ड है, जो यहाँ पे उसके साथ है थ्रेट और सेल्फ सबोटाज। काफ़ी हद तक सेल्फ सबोटाजिंग एनर्जी है। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रिक्ट हो रहे हो, अपने आप को बिल्कुल ही मतलब अपने आप का परवाह करना आपने काफ़ी हद तक बंद कर दिया है। और यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अपने अंदर एक मेंटल स्ट्रेंथ लाना है। देखिए, आप जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा कुछ आप करना चाहते हो, तो बड़ा कुछ करने के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट करना होगा, तभी आप वो जो काम करने की कोशिश कर रहे हो वो कर पाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, आप खुद को धोखा दे रहे हो। वही सेम चीज़ कि खुद को झूठ बोलने से या फिर खुद की जो भी चीज़ है उससे भागने से आपका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, या फिर वो चीज़ थम नहीं जाएगा, वो चीज़ चला नहीं जाएगा। वही चीज़ कि आप आंखों पे पर्दा डाल लेने से आपका जो व्यू है, जो खराब व्यू है, वो बदल नहीं जाएगा। वही सेम चीज़। तो यहाँ पे आप अपनी स्टोरी अगर लिख रहे हो तो अच्छी तरीके से लिखिए ना, ऐसे मन मार के, ऐसे जोर जबरदस्ती इस तरीके से स्टोरी लिखने का क्या मतलब है। अच्छी तरीके से लिखिए, फन होकर लिखिए, प्यार से लिखिए, थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को खुलकर जिए। ऐसा लग रहा है कि आप सांस भी मतलब बहुत मतलब बांध करके सांस ले रहे हो,
किसी से छुपा छुपा कर आप खुद के लिए सांस ले रहे हो या फिर सांस बटोर रहे हो। इस तरीके से जिया नहीं जाता है। थोड़ा सा खुलकर जिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, थोड़ा सा फ्रीली हंसिए, थोड़ा सा खुद के साथ यहाँ पे आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। चिल, मैं एक ही बात कहूँगी कि बस चिल कीजिए, चिल, ठंड रखिए। ओके, फिर है यहाँ पे सरेंडर टू द डिवाइन, वर्क थ्रू योर फियर्स, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, फिर से देखिए फन, द यूनिवर्स वर्क्स फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन, I create mindful moments throughout the day, reminding myself that I am love and miracles are natural. I always trust the direction of the universe and know I am being guided. ओके, ये बहुत मतलब मिराकलस चीज़ है कि मैं जो भी चीज़ों के ऊपर बात कर रही हूँ उसके हिसाब से कार्ड निकला है। तो ये ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है, और यही मिराकल है टैरो का कि हमेशा आपको उसी दिशा में ले जाने के लिए वो निकलते हैं, ताकि आप समझ पाओ कि आपको क्या अभी करना है और क्या चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। झूठ मत बोलिए, बहुत हो गया आपका झूठ का सिलसिला, यहाँ पे खत्म कर दीजिए। इस महीने झूठ को बंद कर दीजिए। जो आप महसूस कर रहे हो, जिस तरीके से आप महसूस कर रहे हो उसको महसूस करो, और जो आपसे नहीं बन पा रहा है उसके लिए आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। थोड़ा सा यहाँ पे अपनी जिंदगी में फन ऐड करो, बोरिंग मत बनो। बोरियत मुंह लेकर आप कोई भी काम करने जाओगे वो काम आपका अच्छा हो ही नहीं सकता। खुशी खुशी करो, नाराज होकर मत करो, अच्छी तरीके से हंस हंस कर सबके साथ घुल मिल के रहो और अपना काम को करो। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं मेरे ऊपर अगर आप ट्रस्ट करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे अपनी मतलब आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए वो बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आपको सरेंडर करना है, आपको फ्रीली अपना काम करना है और बस करते जाना है। हंसी खुशी से अपना काम कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग सजिटेरियस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आया है और आपके साथ रेजोनेट किया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और पेड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई है, या फिर मेरी कम्युनिटी पोस्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी डिटेल्स दी हुई है। आप वहाँ पे जाके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और 101 हम लोग बात कर सकते हैं आपके परेशानियों के बारे में और अपने बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग के लिए।